हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स किलर। आई एम सुरजीत मौर्य। हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं लेवी ऑफ इनकम टैक्स, जिसे हम कह सकते हैं प्रोसीजर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन। एक जो हम इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट को पे करती है एसएससी जैसे है, तो वह क्या करता है कि वह जब इनकम टैक्स का पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, तो उसे एक प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है। पहले क्या होता है कि एक एसएससी की रेसिडेंशियल स्टेटस को हम डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद उसकी जो जितनी भी इनकम होती है उसको 5 हेड्स ऑफ इनकम में डिवाइड किया जाता है। ठीक, प्रत्येक हेड का अपना खुद का इनकम कंप्यूट किया जाता है। फिर उसके बाद एग्रीगेट किया जाता है। ठीक, फिर क्लबिंग प्रोविजन होता है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का प्रोसीजर होता है। उसके बाद हमारा डिडक्शन आता है। क्या आता है? ग्रॉस टोटल इनकम आता है। फिर उसमें से हम डिडक्शन देते हैं। डिडक्शन देने के बाद टोटल टैक्सेबल इनकम आता है। फिर उस पर हम कंप्यूट करते हैं अपना इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कंप्यूट करने के बाद जो होता है, फिर एडवांस जो टैक्स पे किया गया होगा, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स जो टैक्स पेमेंट किया गया होगा, उसको हम लेस करते हैं, ऐड करते हैं। फिर उसका टोटल टैक्सेबल आता है। ठीक, तो एक क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है इनकम टैक्स को कंप्यूट करने का। तो उसी प्रोसीजर के बारे में हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आइए पहला स्टेप देखते हैं क्या दिया गया है। लेवी ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज ए टैक्स levied on the total income of the previous year of every person। इसमें कुछ कीवर्ड दिए गए हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ दिया गया है इनकम टैक्स लेविड किया जाता है। किसके ऊपर लेविड किया जाता है? टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स कंप्यूट किया जाता है ऑफ द प्रीवियस ईयर। और यह जो टोटल इनकम होगी वह किस ईयर की होगी? वह प्रीवियस ईयर की इनकम होगी। ऑफ एवरी पर्सन मतलब कहा गया है प्रत्येक पर्सन के टोटल इनकम पर हम इनकम टैक्स कंप्यूट करेंगे जो उसने प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न की होगी। यानी प्रीवियस ईयर में जो टोटल इनकम अर्न किया जाएगा किसके द्वारा? पर्सन के द्वारा। पर्सन के द्वारा उस पर टैक्स इनकम टैक्स लेविड किया जाएगा। तो हमें अभी ये भी नहीं पता है कि टोटल इनकम क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है एंड पर्सन क्या होता है। मीन्स इस डिफिनेशन को समझने के लिए, इस सेक्शन 4 को समझने के लिए हमें टोटल इनकम, प्रीवियस ईयर एंड पर्सन के बारे में पता होना चाहिए। तो हम अपने इस वीडियो लेक्चर में टोटल इनकम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि टोटल इनकम को हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं, किस प्रोसीजर के माध्यम से हम कंप्यूट करेंगे। आइए, टोटल इनकम। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन एन एसएससी टोटल इनकम। सच टोटल इनकम हैज टू बी कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन कंटेंट इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कहा गया टोटल इनकम को हम कंप्यूट करेंगे एक प्रोविजन के तहत, एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम अपने टोटल इनकम को कंप्यूट करेंगे। और वह रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ दिया होगा? रूल्स रेगुलेशन का मतलब ये जो प्रोविजंस है, ठीक, वो कहाँ दिया गया होगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। इनकम टैक्स 1961 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हम अपने टोटल टैक्सेबल इनकम का कंप्यूटेशन करेंगे। तो इनकम टैक्स 1961 में दिया क्या गया है? इसमें दिया गया है कि सबसे पहला स्टेप आपको टोटल इनकम को कंप्यूट करते समय क्या करना होगा कि एक एसएससी
कि रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करना होगा। आपको यह बताना होगा कि एसएससी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, या वह रेसिडेंट है तो रेसिडेंट एंड ऑर्डरली रेसिडेंट है, या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डरली रेसिडेंट है, यह आपको बताना पड़ेगा। ओके, यानी सबसे पहले आपको डिटरमाइन क्या करना पड़ेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या, रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है, कहा गया क्या इंडियन गवर्नमेंट है, क्या वह सिटीजनशिप के बेसिस पर इनकम टैक्स चार्ज नहीं कर सकती, कहा गया नहीं। उसके पीछे का लॉजिक ये है, ये देखिए एक क्या है, ये इंडिया है, इंडिया है एंड ये क्या है, रेस्ट ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया को छोड़कर आउटसाइड इंडिया है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक इसमें एक अमेरिकन है, यहाँ से एक अमेरिकन इंडिया में जाता है, यहाँ पर वह बिजनेस करता है इंडिया में और कुछ इनकम अर्न करता है, फिर उसके बाद अपने कंट्री अमेरिका लौट आता है। तो यहाँ पर इसने जो इनकम अर्न की है, क्या उस इनकम पर उसे इनकम टैक्स देना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट या नहीं, कहा गया अगर सिटीजनशिप के बेसिस पर इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा, लेवी किया जाएगा, तो वह इनकम टैक्स का पेमेंट नहीं करेगा इंडियन गवर्नमेंट को। लेकिन जब रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर अगर वह इनकम टैक्स का पेमेंट करेगा, हाँ तब वह पेमेंट करेगा। और इसी तरह सपोज करिए कि एक इंडियन सिटीजन है, वह अमेरिका जाता है, 10 साल पहले गया था, वो अभी तक लौट कर नहीं आया, वहीं पर वह बिजनेस करता है, अपना पेशा करता है। तो क्या अमेरिका में वह जो इनकम अर्न कर रहा है उसके ऊपर वह इनकम टैक्स पेमेंट करेगा इन इंडिया में? सिटीजनशिप के अगर बेसिस पर अगर हम इनकम टैक्स को पेमेंट करें तो उसे तो पेमेंट करना चाहिए इनकम टैक्स, क्योंकि वह ना अमेरिका मतलब इंडिया में वो है ही नहीं, और ना ही इंडिया से उसका इस समय कोई ताल्लुक है, वो आउटसाइड इंडिया है और वहीं अपना नौकरी पेशा जो भी करता है बिजनेस वहीं पर इनकम अर्न करता है। तो कहा गया नहीं, सिटीजनशिप के बेसिस पर इनकम टैक्स अगर हम चार्ज करेंगे, लेवी करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर अपना इनकम टैक्स चार्ज करेंगे, इसको आप टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करेंगे। और रेसिडेंशियल स्टेटस को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बताया गया है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या कर रहा है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड। एक एसएससी की जितनी भी इनकम होगी उस इनकम को हम 5 डिफरेंट हेड में, हेड्स ऑफ इनकम में बाइफरकेट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ओके, हेड्स ऑफ इनकम को, पहला हेड्स ऑफ इनकम जो होगा हमारा सैलरी हेड होगा। सैलरी हेड में वो इनकम जाएगी जो एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से रिसीव होगी इनकम। ठीक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें वह इनकम जाएगी जो जैसे अगर हमारे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, हम उसको लेट आउट कर दिए, रेंट पर दे दिए, ठीक है, तो वहां से जो उससे इनकम होगी वह इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल की जाएगी। पीजीबीपी, अगर हम कोई क्या करते हैं, इसको अगर हम फुल फॉर्म कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक, यानी अगर कोई प्रॉफिट होती है या कोई गेन्स होता है किससे, या किसी बिजनेस से या हमारे प्रोफेशन से, पेशे से। यानी अगर एक व्यक्ति कोई बिजनेस करता है या उसका खुद का अपना कोई पेशा है, जैसे डॉक्टर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसके पैसे हो गए, तो वहां से जो उसको इनकम अर्न होगी वो पीजीबीपी में टैक्सेबल की जाएगी। कैपिटल गेन्स, अगर हमारे पास कोई कैपिटल एसेट है, वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट, बिजनेस से रिलेटेड कैपिटल एसेट हो या अगर हमारी पर्सनल एसेट हो, अगर उन्हें ट्रांसफर करने पर अगर कैपिटल गेन होता है तो वह कैपिटल गेन्स रेट में टैक्सेबल किया जाएगा। और अगर कोई इनकम है जो ये चारों हेड में टैक्सेबल नहीं होती है तो वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल की जाएगी,
इसे हम रेसिड्यूअरी हेड्स ऑफ इनकम के नाम से भी जानते हैं। किसको? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नेक्स्ट थर्ड हमारा जो स्टेप है वह कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर ईच हेड, यानी जो हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम में देखे ना, अपने टोटल इनकम को क्लासीफाई किए हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम में, तो प्रत्येक हेड की इनकम को हम अलग अलग कंप्यूट भी करेंगे, क्योंकि प्रत्येक हेड का अपना कुछ डिडक्शन है, कुछ एग्जेम्पशन है। ठीक, तो इनकम इज टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजंस गवर्निंग ए पार्टिकुलर हेड्स ऑफ इनकम। यानी कहने का मतलब ये है कि पार्टिकुलर हेड्स ऑफ इनकम को कंप्यूट करने के लिए उनके लिए क्या दिया गया है, एक अलग से प्रोविजंस भी दिया गया है पार्टिकुलर हेड्स ऑफ इनकम को कंप्यूट करने के लिए। ठीक है, एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन को आप समझ लीजिए पहले। एग्जेम्पशन क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है। एग्जेम्पशन का मतलब यह है कि हमें कोई इनकम रिसीव हुई है, हमें कोई इनकम, एक एसएससी को कोई क्या हुई है, इनकम कहीं से रिसीव हुई है। ओके, तो वह इनकम या तो फुली टैक्सेबल हो सकता है, या पार्टली टैक्सेबल हो सकता है, या पार्टली एग्जेम्प्ट हो सकता है, या फुली टैक्सेबल हो सकता है। ठीक, होली एग्जेम्प्ट का मतलब कि वह टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स लेवी नहीं किया जाएगा। ओके, और पार्टली एग्जेम्प्ट का मतलब कि पार्टली इनकम, कोई इनकम रिसीव हुई है 1 लाख रुपये, तो पार्टली टैक्सेबल का मतलब ये हुआ कि इसका 50,000 रुपये इनकम तो टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, बट 50,000 रुपये इनकम जो है टोटल इनकम का पार्ट नहीं होगा। पार्टली इनकम क्या होता है, इनकम एग्जेम्प्ट होता है, और जो एक्सपेंसेस होता है उसका हम डिडक्शन देते हैं। अगर एसएससी ने उस इनकम, कोई इनकम को अर्न करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस किए हुए हैं, तो उस एक्सपेंसेस का उसे डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा इसमें भी है, या तो उसे फुली डिडक्शन मिल सकता है, यानी जितने रुपया उसने एक्सपेंसेस किया है सभी का उसे डिडक्शन मिल सकता है। ठीक, या हम यह कह सकते हैं पार्टली डिडक्ट होगा, पार्टली डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, या पार्टली डिसअलाउड कर दिया जाएगा, मीन्स कि उसे उस एक्सपेंसेस का डिडक्शन ही नहीं मिलेगा। डिडक्शन का मतलब यह है कि जैसे उसने 1 लाख रुपए इनकम अर्न की इसी में, और इस इनकम को अर्न करने के लिए उसने क्या किया है, 25,000 रुपये एक्सपेंसेस किया है एज ए एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब अगर हम इस 1 लाख रुपये में से इस 25,000 को घटा देते हैं, तो इसका मतलब हम कहेंगे 25,000 रुपये का डिडक्शन मिला हुआ है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा। क्लबिंग प्रोविजन, देखिए जो इनकम टैक्स का जो नेचर होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, मीन्स कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ टैक्स भी इंक्रीज होता जाएगा, मीन्स कि इनकम टैक्स हमारा अधिक होता जाएगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो इनकम टैक्स बनाया गया है ना, वह लोअर स्लैब रेट में आता है, मिडिल स्लैब रेट में आता है, हायर स्लैब रेट में आता है। जैसे अगर एक एसएससी की इनकम 10 लाख से अधिक हो जाती है तो उसे 30% रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, अपने जितना भी इनकम 10 लाख से अधिक होगा उस अमाउंट पर। और अगर किसी एसएससी की इनकम 5 लाख से अधिक होती है अप टू 10 लाख रुपीज, तो उसे उस इनकम पर क्या 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में जितनी इनकम आएगी उस इनकम पर उससे 20% के रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 लाख से कम उसकी इनकम होती है तो उसे उस इनकम पर 5% के रेट से इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक ही रहती है तो उसे कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। मीन्स कि यहाँ टैक्स चोरी करने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहेगा कि हमारी इनकम कम हो, वह इनकम को अपने कम दिखाना चाहेगा जिससे वह क्या करे, कम रेट ऑफ कम स्लैब रेट में आए। ठीक, और उसे कम परसेंटेज से
टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसलिए वह क्या करता है, अपने इनकम को डाइवर्ट कर देता है। जैसे सपोज करिए ये हम मिस्टर ए है, ये क्या है, मिस्टर ए है, और ये हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर ए की है, मिस्टर ए के नाम से है, रजिस्टर्ड है, और इस हाउस प्रॉपर्टी से उन्हें 5 लाख रुपीज इनकम होती है पर एनम। अब ये जाहिर सी बात है, ये कोई बिजनेस भी करते होंगे या कोई कहीं एम्प्लॉयड होंगे, तो वहां से भी इनको इनकम मिलती है कितनी, 10 लाख मान लेते हैं। अब इनकी इनकम हो गई और हम मान लेते हैं 2 लाख रुपीज अदर इनकम भी है, यानी इनकी टोटल इनकम कितनी है, 17 लाख रुपीज। यानी 10 लाख से जितना भी अधिक इनकम है उस पर उन्हें कितना 30% के रेट से देना पड़ेगा टैक्स। यानी 10 लाख से कितनी अधिक इनकम है, 7 लाख, 7 तरीके 1 2,10,000 रुपये का टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। कितना, 2,10,000 रुपये जो है उस पर पेमेंट करना पड़ेगा, और फिर 5 दूना 10, 1 लाख रुपीज 5 से 10 लाख के बीच में जो इनकम होगी उस पर पेमेंट करना पड़ेगा, और 12,500 रुपये जो होता है वो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो इनकम होगी उस पर पेमेंट करना होगा। यानी इन्हें टोटल कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, 3,22,000। ठीक, ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक, हम एक एग्जाम्पल दिए। अब इन्होंने क्या किया कि इस हाउस प्रॉपर्टी की जो ये 5 लाख की जो इनकम है ना, इसको ट्रांसफर कर दिया अपने स्पाउस को, यानी अब 5 लाख रुपये अब इनकी इनकम हो गई, और इनकी इनकम जो होगी 12,000 रुपये ही मानी जाएगी, क्योंकि इसने हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर कितने तरीके से हो सकता है, आप समझिए इसको कि अब इन्होंने क्या, इस हाउस प्रॉपर्टी को विदाउट एनी कंसीडरेशन, एडिक्यूट कंसीडरेशन अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर रहे हैं, या कंसीडरेशन लेकर ट्रांसफर कर रहे हैं, या उन दोनों लोग अलग हो जा रहे हैं, मानी तलाक टाइप का, ठीक है, तो उस केस में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक अलग हेड डिस्कस करेंगे, क्लबिंग प्रोविजन का हम डिस्कस करेंगे। आप बस यही समझिए कि ये जो क्लबिंग प्रोविजन होता है, इस स्पाउस को अगर विदाउट एनी एडिक्वेट कंसीडरेशन के अगर इस हाउस प्रॉपर्टी को मिस्टर ए ने अपने स्पाउस को ट्रांसफर किया होगा, तो इस इनकम को यह इनकम मिसेज ए ही रिसीव करे, क्यों ना रिसीव करे, लेकिन यह मानी जाएगी कि मिस्टर ए ने रिसीव किया है और उनकी हेड में यह टैक्सेबल कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर माइनर चाइल्ड है, तो अगर वो कोई इनकम अर्न करती है, उसको कोई इनकम अर्न होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, क्लब कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा मिस्टर ए के हैंड में। नेक्स्ट 5 स्टेप, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ हमने क्या देखा है कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। ओके, सैलरी हेड में तो कोई सेट ऑफ करने का मतलब ये है कि किसी हेड में पॉजिटिव इनकम आ गई, किसी हेड में नेगेटिव इनकम आ गई। ओके, कोई माइनस में चला गया, कोई प्लस में चला गया, तो माइनस प्लस को हम राइट ऑफ करते हैं, सेट ऑफ करते हैं कि जो अगर किसी हेड में प्रॉफिट है, तो अगर किसी हेड में लॉस है, तो उस लॉस को उस प्रॉफिट वाले हेड से हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो कहा गया कि जिस प्रीवियस ईयर की इनकम है, अगर उसी प्रीवियस ईयर में अगर प्लस माइनस किया जा रहा है, तो उसे हम सेट ऑफ कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी हेड में कुछ निगेटिव बैलेंस बच जाता है, कुछ माइनस बैलेंस बच जाता है, जिसको हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि अगर नेक्स्ट ईयर अगर प्रॉफिट होगी तो हम अपने इस लॉस को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो उसे हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। ठीक, हम इसको भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब 6 स्टेप क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। अब सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस करने के बाद हमें मिल जाता है
ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से हम क्या देने वाले हैं, डिडक्शन। डिडक्शन जो हमारे होते हैं वह तीन तरह के हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कुछ हमने एक्सपेंसेस किया है उसके बदले में हमको डिडक्शन मिल रहा है, या कुछ हमें इनकम मिली है उसके बदले में कुछ डिडक्शन मिल रहा है। ठीक, तो डिडक्शन देने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम लेस कर देते हैं डिडक्शन तो हमें मिलता है टोटल टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम जिस पर हम कंप्यूट करेंगे अपना इनकम टैक्स। और यह किस रेट से कंप्यूट करेंगे, वो कहा वो रेट दिया गया होगा फाइनेंस एक्ट में। ठीक है, तो हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं, सपोज करिए कि अगर एक एसएससी की इनकम है 12 लाख रुपये, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, 12 लाख इनकम है तो कहा गया एक ये हमारा जो है इंडिविजुअल है जो अप टू 2.5 लाख तक की इनकम है, उस पर जो रेट ऑफ टैक्स है नील है, तो रेट टैक्स हमारा 0 आ जाएगा। लेकिन अगर 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक के बीच में जो इनकम आएगी मीन्स की 2.5 लाख रुपये, इस पर 5% के रेट से हम टैक्स चार्ज कर लेंगे, मीन्स की 12,500 रुपये आ जाएगा। फिर इसके बाद जो 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की जो बीच में जो इनकम होगी मानी 5 लाख इनकम आएगी, इस पर हम टैक्स चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 20%, मीन्स 1 लाख। इसी तरह जो 10 लाख से अधिक है माने 10 लाख से एक्सीड इनकम है एबव 10 लाख तो माने 2 लाख रुपये है, इस पर हम 30% रेट से चार्ज करेंगे यानी हमें हमारा आ जाएगा 60,000 रुपये। तो इस तरह से हम अपने टैक्स का कंप्यूटेशन करेंगे, किस पर करेंगे, टोटल टैक्सेबल इनकम पर। ओके, नेक्स्ट, अब टोटल टैक्सेबल इनकम अगर इंडिविजुअल के केस में एक्सीड हो जाएगी 50 लाख से अधिक तो उसे उस इनकम नहीं, इनकम टैक्स पर उसे सरचार्ज का पेमेंट करना होगा। इस पर इनकम पर नहीं, इनकम टैक्स के अमाउंट पर सरचार्ज हम कंप्यूट करेंगे। सरचार्ज रिबेट अंडर सेक्शन 87A, लेकिन अगर उसकी इनकम 5 लाख से कम होगी उसे रिबेट भी दिया जाएगा। रिबेट का मतलब यह है कि उसका एक फिक्स अमाउंट बता दिया गया है कि इतना, अगर 5 लाख से अगर कम की इनकम होगी एक एसएससी के पास तो उसे रिबेट माने छूट मिलेगी इनकम टैक्स में उसे। रिबेट का मतलब छूट। नेक्स्ट, अब सरचार्ज जब हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, रिबेट दे दिए, इनकम टैक्स कंप्यूट कर लिए, तो सरचार्ज एंड इनकम टैक्स की अमाउंट को जब हम एग्रीगेट कर देंगे और जो अमाउंट आएगा उस पर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका हमारा है 4% है। क्या है, 4% है। 4% किसका, इनकम टैक्स का प्लस सरचार्ज का। ठीक, अब स्टेप 12 में हम क्या करेंगे, एडवांस टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को लेस करेंगे। जो हमने इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज पर क्या कंप्यूट किया है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, अब इन तीनों को इनकम टैक्स सरचार्ज प्लस सेस को एग्रीगेट करेंगे और उस एग्रीगेट अमाउंट में से हम लेस करने वाले हैं एडवांस टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। ठीक, जो अमाउंट आएगा, अगर पॉजिटिव बैलेंस आया इसका मतलब कि एम्प्लॉय पे करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर निगेटिव बैलेंस आया तो इसका मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड करेगा एसएससी। ठीक है, यहाँ टैक्स पेबल, टैक्स रिफंडेबल, पॉजिटिव बैलेंस आया तो टैक्स पेबल,
और निगेटिव बैलेंस आएगा तो टैक्स रिफंडेबल। फिर इसके बाद क्या करेगा, अब इस जो अमाउंट, अगर कुछ अमाउंट उसे पेमेंट करना है, सपोज करिए हम बहुत छोटी अमाउंट लेते हैं 25,000 का टैक्स पेबल बना, उसका टैक्स पे करना है अभी, तो यह इस अमाउंट को पे करने के बाद, इस अमाउंट को पे करने के बाद वह क्या करेगा, रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करेगा बिफोर ड्यू डेट या बिफोर ड्यू डेट से पहले। ठीक, तो ये हमारा एक प्रोसीजर हो गया। और इस वीडियो लेक्चर में हम यह पढ़ेंगे कि हम आगे चलकर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या होता है, और फिर इसके बाद क्लेमिंग प्रोविजन क्या होता है, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड वाला ये प्रोविजन क्या होता है। ठीक है, डिडक्शन क्या होता है, और रेट ऑफ टैक्स क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है।